केमिकल एनर्जेटिक्स यानी कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके टेम्परेचर पर या उसके हीट में क्या डिफरेंस आता है, क्या चेंजेस होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं हीट से रिलेटेड या थर्मल से रिलेटेड, वो सारे अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जिसमें पहले तो नॉर्मल नॉर्मल जो टर्म्स चलती है, जो प्रिंसिपल्स चलते हैं, जो लॉज हैं, उसको एक बार देखेंगे। सबसे पहले तो जैसे पहला थर्मोकेमिस्ट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ थर्मल चेंजेस accompanying of फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि कोई फिजिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसके अंदर क्या थर्मल चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर रिलेटेड क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम, उसकी स्टडी को हम बोलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर एक रूल काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की कंजर्वेशन का लॉ। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ये सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, इसके आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट although it can be transferred from one form to the another। जो हमारा सिस्टम और सराउंडिंग है, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड जो है, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होगी, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल से तो केमिकल एनर्जी, हम कोई वर्क कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग एनर्जीज होती है, मोशन एनर्जी एक्सेट्रा। तो जैसे अगर मैं अपने हाथों को ऐसे ऐसे रगड़ती हूँ आपस में, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद हाथ गर्म हो जाते हैं, अपने को गर्मी महसूस होती है। इसका मतलब मैंने जब हाथों को रगड़ा, वर्क किया, तो जो वर्क वाली मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर हो गई, हीटिंग में। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में सिर्फ ट्रांसफर हुई है, ना तो कोई नई एनर्जी जनरेट हुई है, ना कोई पहले वाली एनर्जी खत्म हुई है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ना तो खत्म होती है ना ही जनरेट होती है। आप सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में इसको ट्रांसफर कर सकते हो। ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। सिस्टम, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी, यानी कि आपने इस स्टडी के लिए, ये जो थर्मोकेमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप जिस भी चीज को आपने सेलेक्ट किया है वो आपका कहलाएगा सिस्टम। जैसे कि हम टेस्ट ट्यूब में अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो वो पार्ट हमारा सिस्टम। अगर हम किसी बीकर में रिएक्शन कर रहे हैं तो वो बीकर वाला पार्ट जो है वो हमारा सिस्टम। ठीक है, तो जो भी चीज जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, यानी कि अगर मैं किसी मशीन पे स्टडी कर रही हूँ तो उस टाइम के लिए वो मेरा सिस्टम। किसी और किसी जनरेटर या किसी इंजन जिसकी मैं थर्मल एनर्जी पे मैं वर्क कर रही हूँ, उस टाइम मेरे लिए वो वाला सिस्टम। ठीक है, तो जिस चीज पर हम स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्स का वो पार्ट जो मैंने स्टडी के लिए सेलेक्ट किया है, उसको मैं बोलूंगी सिस्टम। तो सराउंडिंग क्या है, रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है इस यूनिवर्स में उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। ये दो चीजें और दोनों मिलाकर हमारा पूरा ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स बनता है। अब सिस्टम कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। Open system, a system which exchange both matter and energy with its surrounding is called open system। यानी कि ऐसा सिस्टम जो अपने वातावरण यानी कि सराउंडिंग के साथ मैटर का भी एक्सचेंज करे और एनर्जी का भी एक्सचेंज करे। जैसे इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने ये कोई कप है, इसके अंदर हमने चाय भरी हुई है, ठीक है, गरम चाय। अब आप इसको खुला रखो, तो ये क्योंकि ये हमारे इस पे वर्क, इसकी मैं एनर्जी देख रही हूँ, ये मेरे लिए एक बार सिस्टम हो गया, और बाहर का सारा सराउंडिंग। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे भाप बन के से गर्म पानी रख दिया, समझ लो इस बीकर के अंदर या इस कप के अंदर मैंने गर्म पानी रख दिया, ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है। तो टाइम के साथ क्या होगा, भाप बनेगी, और भाप क्योंकि ढका हुआ नहीं है तो इन्वायरमेंट में जाएगी। ढका हुआ होता तो वो वापस अंदर गिरती, लेकिन क्योंकि ढका हुआ नहीं है तो इस गर्म पानी की भाप ऊपर जाएगी। भाप क्या है, मॉलिक्यूल H2 ही है। तो मैटर भी चेंज हो रहा है, H2 लिक्विड से भाप में कन्वर्ट होकर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है। प्लस जो हीटिंग है इस गर्म पानी की, वो भी धीरे धीरे एक वक्त के साथ तो पानी ठंडा हो जाता है अगर खुला रख दिया आपने तो। ऐसा नहीं वो हमेशा गर्म रहेगा, और ठंडा हुआ है मतलब वो अपने सराउंडिंग के साथ उस हीट को एक्सचेंज कर रहा है, बाहर की ठंडी हीट अंदर, अंदर की गर्म हीट बाहर। तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे खुला सिस्टम। समझ गए, अगर किसी खुले बीकर के अंदर गर्म पानी रख दोगे तो हम बोलेंगे कि ये ओपन सिस्टम है, क्योंकि मैटर यानी कि जो लिक्विड
द्रव्य है वो भी एक्सचेंज हो रहा है वातावरण के साथ, और जो एनर्जी है वो भी एक्सचेंज हो रही है, इसलिए हमने इसको नाम दिया ओपन सिस्टम, यानी कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों का ही एक्सचेंज हो। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा? जिसमें सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो, मैटर का नहीं। वो कैसे पॉसिबल है? देखो, अगर एक बीकर है, इसको मैं ढक दूं ऊपर से, ठीक है, ये क्लोज है, अब इसके अंदर लिक्विड है, गर्म पानी, तो अब बताओ क्या गर्म पानी बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। जैसे भाप बनेगा, यहाँ भाप ठंडी होगी, वापस अंदर। तो मैटर जो है, यानी कि जो द्रव्य पदार्थ है, वो तो सराउंडिंग में नहीं जा रहा, लेकिन भले ही आप कितना ही ढक दो, गर्म पानी तो एक टाइम के बाद ठंडा हो ही जाएगा। तो यानी कि एनर्जी तो सराउंडिंग में जा रही है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा, लेकिन जो मैटर है उसका एक्सचेंज नहीं होगा। ओपन में दोनों का ही एक्सचेंज होता है, ठीक है। और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब जिसको हम एडियाबैटिक बोलते हैं। आइसोलेटेड मतलब ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो, नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नोर मैटर, ठीक है। ये तो गई तीन टर्म, सिस्टम के तीन टाइप। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ टर्म्स और प्रिंसिपल्स है जो हमको पता होने चाहिए। प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की दो टाइप की होती है। एक्सटेंसिव यानी कि मात्रात्मक, नाम से पता चल रहा होगा, जो मात्रा पे डिपेंड करे, क्वांटिटी पे डिपेंड करे। और इंटेंसिव यानी गुणात्मक, यानी कि उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करे। AC प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। सिस्टम के अंदर क्या मैटर है, वो कितनी क्वांटिटी में लिया गया है, उसके ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है तो प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सटेंसिव। ठीक, कैसे? जैसे एग्जांपल क्या लिखा है? मास। ऑब्वियसली किसी भी चीज का मास होगा, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उसका मास उतना ही ज्यादा। वॉल्यूम क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। हीट कैपेसिटी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, यानी कि मात्रा पर जो डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल याद होने चाहिए। उनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव जो कि मात्रा पर डिपेंड नहीं करती है, जो डिपेंड करती है नेचर पर, कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है। जैसे टेम्परेचर, अब जैसे कि पानी 100 डिग्री पे गर्म होता है, तो आप एक ग्लास पानी लो, एक बीकर पानी लो, एक लोटा पानी लो, एक जग भर के पानी लो, क्वांटिटी कितनी भी लो, उबलेगा वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर ही, ठीक है। तो टेम्परेचर कभी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर सेम चीज, विस्कोसिटी वो भी सेम, डेंसिटी भी सेम, सरफेस टेंशन, कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है? क्वांटिटी पर लीटर। नॉर्मल इसकी जो कंसंट्रेशन क्या है? मोल पर लीटर। पर लीटर में जो मोल होंगे वो कभी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ नेचर पर डिपेंड करती है, यानी कि टेम्परेचर जैसे पानी का अलग होगा, किसी और चीज का अलग होगा, समझ गए। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, पानी का अलग होगा, मिथेनॉल का अलग होगा, तो उसकी नेचर पर डिपेंड कर रही है। और ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ये उसकी क्वांटिटी पर। तो प्रॉपर्टीज दो टाइप की है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड करे, और इंटेंसिव जो कि नेचर पर डिपेंड करे, क्वालिटी पे डिपेंड करे, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन। फंक्शंस, ये थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ आएगा कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो अपने को पता होना चाहिए एक्चुअल में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है। फंक्शंस, फंक्शंस भी दो टाइप के हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। नाम से पता चल रहा है, ऐसे फंक्शंस दैट डिपेंड्स अपॉन पाथ, रास्ते पे डिपेंड करते हो कि आपने कौन से रूट को फॉलो किया है। और ये thermodynamic फंक्शन डिपेंड्स ऑन इट्स वैल्यू,